In the name of Allah, today our question is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. The hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. यानी कि इसमें ये कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल किससे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री आ जाती है। तो हमारी ये राइट ट्रायंगल है, तो हम इसको एक नाम देंगे ए बी सी। तो द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 77 सेंटीमीटर। ये हमारी, अगर हम इसको हम 90 डिग्री मानेंगे, इसको हम अल्टीट्यूड मानेंगे, इसको हम बेस मानेंगे। तो ये क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। इसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। और इसका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि एक और राइट ट्रायंगल हमने बनाया, यानी कि इट इज ए परपेंडिकुलर साइड, यानी कि इसको हम अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो अल्टीट्यूड है ये बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यानी कि हमें पहले बेस पता होना चाहिए। तो बेस से जितना बेस होगा, अगर हमारा बेस 12 सेंटीमीटर है तो इससे 5 सेंटीमीटर कम है कौन, अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, यानी कि अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, और हमें दो साइड्स बताने हैं, हमें ये दो साइड्स बताने हैं। तो बेस के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ये जो बेस है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल बी एक्स। देखो यहाँ पर कुछ टीचर्स यानी कि बी यहाँ पर इज लिखते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी बी, यहाँ पर बी आ जाएगा। लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल बी एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको क्या रखा, एक्स। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है, यानी कि बेस से ये जो ये साइड है ये कितना कम है, ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लिखेंगे then the altitude of a right triangle किसके बराबर आ जाएगा, x - 7, क्योंकि ये बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। देन द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x - 7। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारा, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक मैथमेटिशियन है जिसको नाम है पाइथागोरस। उसने क्या कहा है, उसने कहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABC is a right angled triangle। ABC is a right angled triangle at B। फिर हम लिखेंगे according to Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है हमारा, ए बी। तो बेस कौन सा है, एक्स। तो हाइपोटेन्यूज 13। तो ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 से भी 13 दैट इज इक्वल टू 169। तो ए बी स्क्वायर, मगर ये जो बेस है हमारा ए बी, ये किसके बराबर है, ये हमारा आया है x - 7। तो हमने अगर इसको x रखा है, इसको किसके बराबर रखेंगे, ए बी को x - 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इट बिकम्स टू a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स x स्क्वायर -2 into x into 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर 2 7 are 14x प्लस 7 7 are 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस 149 दैट इज इक्वल टू माइनस, देखो दोनों में प्लस माइनस माइनस, यानी कि 169 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 9 में से 9 निकालेंगे तो 0, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, तो यहाँ पर 1 डायरेक्ट आ जाएगा -1 2 0 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल कर 2x² 2 7 आर 40 2 60 आर 120 तो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके आगे करना है तो a किसके बराबर आ जाएगा 1 b किसके बराबर आएगा -7 c इज इक्वल टू 60। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे तो आप ये उठा सकते हो या स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। तो हमारी इक्वेशन क्या थी x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -7 c इज इक्वल टू -60। फार्मूला क्या है हमारी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a x इज इक्वल टू -b b के बदले क्या आ जाएगा -7 b हमारा -7 है प्लस माइनस b² के बदले क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4 a के बदले क्या आ जाएगा a के बदले आ जाएगा 1 c के बदले आ जाएगा -60 डिवाइड बाई 2a a के बदले क्या आ जाएगा 1 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 7 7 आर 49 माइनस माइनस प्लस 4 0 आर 0 4 6 आर 24 डिवाइड बाई 2 1 आर 2 x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 9 4 4 4 8 2 8 9 डिवाइड बाई 2 x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 289 किसका है अगर हम चेक करेंगे 289 1 1 आर 1 तो यहाँ पर हमारा ये 2 बनेगा यहाँ पर 89 तो यहाँ पर किससे हो जाएगा तो यहाँ पर किससे हो जाएगा 7 से 7 7 7 आर 49 7 2 आर 14 यहाँ पर हमारा 7 से हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा ये 17 का स्क्वायर रूट तो ये बना 17 का तो अब यहाँ से आगे इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाई 2 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 17 x is equal to 17 minus 7 that is equal to minus 10 divided by 2 17 7 is equal to 7 7 14 1 is carry 24 divided by 2 it becomes to -5 it becomes to 12 x is equal to -5 and 12 देखो हमारे यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव निकला नेगेटिव विल बी रिजेक्टेड क्योंकि लेंथ जो है हमारी वो नेगेटिव में नहीं आ सकती है x is equal to -5 will not accepted क्यों एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो है लेंथ शुड नॉट बी इन नेगेटिव लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती है तो x किसके बराबर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो अगर हमारा x 12 सेंटीमीटर है तो हमारी बेस किसके बराबर आई तो हमारी बेस 12 सेंटीमीटर आ गया तो अल्टीट्यूड किसके बराबर है इससे 7 सेंटीमीटर कम अल्टीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा 12 - 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।